एक नए युग के आरंभ के मुहाने पर खड़ा होकर बड़ा अजीब सा लगता है। ये पता ही नहीं लगता कि आने वाला युग शांति और सुख का सुनहरा युग होगा या दुख और तबाही का अंध युग होगा। कुछ समझ में नहीं आता। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में महायोद्धा एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि भारतवर्ष की नियति तय हो सके। उस युद्ध भूमि में महायोद्धाओं की हुंकार गूंज रही है और इन महायोद्धाओं के साए में कुछ तो होना ही है। परंतु अब हम कुरुक्षेत्र की रणभूमि से दूर उस दौर में चलते हैं जब कौरव और पांडव हंसी खुशी साथ में रहा करते थे। एकाग्रता बनाओ अर्जुन। जैसा कि गुरु द्रोण कहते हैं, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन का निशाना चूक गया। भैया देखा क्या कहा था मैंने? ये उचित नहीं किया भीम भैया। अभी युधिष्ठिर भैया का सिर कट जाता। और वो कभी उचित नहीं होता है ना। बिना शीश के हमारे प्यारे युधिष्ठिर भैया अपना प्रिय कार्य गुरु द्रोण के चरण स्पर्श करना कैसे करते? परिहास बहुत हो गया दुर्योधन। कहो क्या कहना है? कुछ नहीं, मैं अपने भाइयों को अभ्यास करते देखने आया था। मैं हमेशा अनुचित मंशा से नहीं आता। अच्छा सुनो, मैंने जंगल में एक खजाना देखा और मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी मेरे साथ उसे चुराने, मेरा मतलब लाने चलो। मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। गुरु द्रोण ने उसे हमारी परीक्षा के लिए रखा होगा। मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। और हाँ, उसकी रक्षा एक बड़ा ही खूंखार राक्षस करता है। क्या कहा, राक्षस? तो फिर चलो, आज हम उस राक्षस का वध करेंगे। और फिर हमारे 4 बहादुर बालक उस राक्षस का अंत करने चल पड़े उस घने जंगल की ओर। युधिष्ठिर भैया, हम भी शिक्षा लेने आ गए। ओह, क्या आप चाहते हैं कि हम भी उनके पीछे चलें? अभी नहीं, ये उनकी कहानी नहीं है। युधिष्ठिर भैया, ये कहानी उनकी है जो महारथियों के साए में रह रहे थे। वो फिर हमें छोड़कर चले गए। वो सदा से ऐसे ही करते आ रहे हैं। शांत हो जाओ नकुल। शांत हो जाऊं? उन्हें तो अभ्यास करने में हमारी सहायता करनी थी, पर वो रोमांचक यात्रा पर चले गए हैं हमें छोड़कर। फिर से एक बार ऐसा लगता है कि वो हम दोनों को भूल चुके हैं। ये तो अनुचित है ना? एक काम करते हैं, हम भी एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। सही कहा सहदेव, उन्हें जाने दो। हम अपनी रोमांचक यात्रा पर जाएंगे। केवल मैं और तुम, ये नकुल और सहदेव की रोमांचक यात्रा होगी, बहुत बड़ी। नकुल, क्या तुम्हें नहीं लगता हम जंगल में बहुत अंदर तक आ गए? हाँ, तो चिंता की क्या बात है। हम उन्हें दिखा देंगे कि हम भी उनसे कम नहीं। मुझे अधिक चिंता इस बात की है कि लौटने में देर हो गई तो। डरपोकों की तरह बात मत करो। हम समय रहते घर लौट जाएंगे और फिर हम भी योद्धा हैं। पराक्रम ही तो हमारा भोजन है। सत्य वचन नन्हे योद्धाओं। परंतु अब तुम्हें रोमांच के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि रोमांच तुम्हारे पास स्वयं आ गया है। सीधे सीधे बताओ, तुम मेरा और मेरे भाई का पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी तो खतरों से खेलने का रोमांच चाहिए ना। मैं निशाचर तुम्हें ये दोनों दूंगा। तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। करोगे ना मेरे नन्हे योद्धाओं? अगर तुम सफल हुए तो तुम दोनों संपूर्ण विश्व को बचा सकोगे। बताओ, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे और फिर इस बड़ी ही कठिन खोज पर जाओगे? सोचो, यदि सफल हुए तो संपूर्ण विश्व तुम्हारा गुणगान करेगा।
हाँ। अति उत्तम। मैं तुम दोनों को अपनी कहानी सुनाता हूँ। इसका आरंभ कई वर्षों पहले हुआ था, जब भारत की भूमि पर कोई भी योद्धा नहीं था। तब सूरज नया था और चांद का जन्म बस हुआ ही था। एक शहर हुआ करता था निमोर। वो मानव इतिहास का पहला स्वर्ग जैसा शहर था।